अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से हम एल्डिहाइड एंड कीटोन के एमसीक्यू स्टार्ट करने लगे हैं। ट्रेवल नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, मतलब कि हिस्टोरिकल नेम इसका क्या हो सकता है। हिस्टोरिकल नेम कह लें या कॉमन नेम कह लें, ठीक है। तो ये बेटा कार्बोनाइल ग्रुप है, सी डबल बॉन्ड हो। इसके राइट साइड पे भी अल्काइल है, लेफ्ट साइड पे भी अल्काइल है। ये तो कन्फर्म है कि ये कीटोन होगा। तो ये बेटा कौन सा है, मिथाइल। और ये आपके पास एक चेन बन रही है, अगर आप और करें तो ये चेन एक ऐसी है 1 2 3 कि इसके अंदर 3 कार्बन है और सेकंड कार्बन के साथ कार्बोनाइल लगा हुआ है। तो ये हो गया आइसो। तो हम इसे कहेंगे मिथाइल आइसो प्रोपाइल, मतलब कि 3 कार्बन है तो हम कह देंगे प्रोपाइल कीटोन। तो ये बेस्ट आंसर है, मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस प्रोड्यूस एल्डिहाइड ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। ड्राई डिस्टिलेशन करनी है और वो कौन सा इनमें से कंपाउंड है जो हमें एसिड एल्डिहाइड प्रोड्यूस करके देगा। मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड एसीटेट। तो बेटा इसमें जो आंसर है वो ज़रा हम रिएक्शन बना के चेक कर लेते हैं। अगर हमें ड्राई डिस्टिलेशन से बनाना है तो हमें कैल्शियम का साल्ट लेना पड़ेगा फॉर्मिक एसिड का, ठीक है जी, या हमें लेना पड़ेगा साथ में एसिडिक एसिड। ये मेरे पास फॉर्मिक एसिड होता है, इसका H को रिप्लेस कर दिए कैल्शियम साल्ट से। इसी तरह एक और फॉर्मिक एसिड को लगाया है, ये हमारे पास कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है जी। एक और हमें साथ में एक साल्ट लेना पड़ेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम 2 बॉन्ड बनाता है, इस वजह से 2 एसीटेट लेने पड़ेंगे, C डबल बॉन्ड और CH3। वैसे तो ये होता है ना CH3 C डबल बॉन्ड और OH, H को रिप्लेस किया है कैल्शियम से। इसी तरह इसके बॉन्ड पूरे करने इधर भी एसीटेट लेना पड़ेगा। अब ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम एसीटेट। आपने ड्राई डिस्टिलेशन करनी है इन 2 साल्ट्स की, तो किस तरह करेंगे। एक इधर से बनेगा CaCO3, ये चीज़ CaCO3, मतलब एक कैल्शियम है साथ में कार्बन है और 3 ऑक्सीजन। इधर भी इसी तरह CaCO3। तो एक तो हमारे पास बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और 2 बनेंगे, एक इधर से बनेगा एक इधर से। अच्छा, अब ये वाला पोर्शन इसे मैं 1 कह रहा हूँ, ये जुड़ेगा इसके साथ, ये मेरे पास 1, तो ये बन जाएगा। CH3 को पहले ले लें, इसके साथ लगाएं इसको C डबल बॉन्ड OH, तो एसिड एल्डिहाइड बन गया, एसिड एल्डिहाइड। अच्छा, ये आपने सेकंड इसको इसके साथ लेना है, तो फिर एक और हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, साथ में ये H लगे, तो मेरे पास एसिड एल्डिहाइड 2 बन रहे हैं, ठीक है जी। तो दोनों एसिड एल्डिहाइड किससे बने हैं, कैल्शियम फॉर्मेट से और कैल्शियम एसीटेट से। तो आंसर हमारे पास कौन सा होगा, मिक्सचर ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट एंड एसीटेट, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव सेम जर्नल फार्मूला फॉर होमोलोगस सीरीज, मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन का एक जर्नल फार्मूला कॉमन होता है, वो होता है CnH2nO। बस हमने अरेंजमेंट डिफरेंट करनी होती है। फॉर एग्जांपल आपने बनाना है एसिडिक एसिड, तो आप N क्या पुट करेंगे 2, तो H क्या हो जाएगा H इंटू 2, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 4, तो आप बना लेंगे C2H4O। अब इसी से आपने कीटोन भी बनाना है और एल्डिहाइड भी बनाना है, तो आप खुद ही अरेंज करेंगे, ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि हाइड्रोजन भी पूरी लगे और कार्बन भी पूरी लगे। फॉर एग्जांपल मैं इसका बनाना चाहता हूँ पहले एल्डिहाइड, 2 कार्बन वाला का एल्डिहाइड क्या होता है, एसिड एल्डिहाइड, CH3, यहाँ पे H लगता है। आप कैलकुलेट कर लें, यहाँ हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी 4 है, इधर कार्बन 2 है तो इधर भी 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है इधर 1। अब इसी फार्मूले से आप कीटोन भी बना सकते हैं, कैसे,
CH 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला केटोन, तो 2 कार्बन वाला बल्कि केटोन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कम से कम हमें कितनी कार्बन चाहिए? 3। ठीक है, तो 2 से स्टार्ट नहीं होता बल्कि 3 से स्टार्ट होता है। तो आप 2 की जगह 3 लगा के देखिए, 3 3। ठीक है, तो आगे पास ये क्या बन जाएगा? 3 क्रॉस 2 6। अच्छा, अब हम बना के देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? केटोन कहते हैं। ये जी केटोन बन गया। अब 6 हाइड्रोजन होनी चाहिए, 3 + 3 6, 3 कार्बन होनी चाहिए, 1 2 3, और एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब इसी का एल्डिहाइड भी होना चाहिए, तो एल्डिहाइड के लिए आप क्या करेंगे? इस CH2 के साथ एक CH3 लगा दें। आप इसकी कार्बन एल्डिहाइड के लिहाज से पूरी कर लें, 1 2 3, हाइड्रोजन 6 होनी चाहिए, 1 + 2 3, 3 + 3 6। तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला दोनों का सेम होता है, फार्मूला सेम है, लेकिन आप अरेंजमेंट डिफरेंट कर देते हैं एटम्स के, जिससे केटोन भी बन जाता है और एल्डिहाइड भी बन जाता है। ठीक है, तो ये कॉमन फार्मूला है। नेक्स्ट, और आपको केटोन और एल्डिहाइड बनाने के लिए कम से कम कितनी कार्बन चाहिए? कम से कम 3 कार्बन तो चाहिए, या मोर देन 3, 4 भी हो सकती हैं, 5 भी हो सकती हैं। तो 3 से ऊपर जाएंगे तो एल्डिहाइड भी बन जाएगा और केटोन भी उसी फार्मूले का बन जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल गिव्स। अब प्राइमरी अल्कोहल की अगर आप ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल, ये देखें जी, प्राइमरी अल्कोहल होता है CH3 CH2OH, मतलब कि OH उस कार्बन के साथ है जो फर्दर एक कार्बन के साथ। आपने इसकी करनी है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसकी मौजूदगी में होती है? K2Cr2O7 या KMnO4। ठीक है, अच्छा, अब ऑक्सीडेशन में हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो बेटा अगर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को रिमूव करती है तो इसका ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, और इधर से इसके बॉन्ड ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन भी निकल जाएगी एक। अब ज़रा देखते हैं किस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। CH3, फिर बॉन्ड, इधर से एक हाइड्रोजन निकल गई, सिर्फ एक हाइड्रोजन रह गई, और इधर हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब है हम क्या बना सकते हैं? एसिड एल्डिहाइड। अब एक H ये निकली है, एक H इसमें से 2 H निकली है, 7 ऑक्सीजन, ये वाटर बन गया। इधर से H क्यों निकालिए? इस वजह से बेटा इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा हो रहे थे। देखें ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, 2 ये हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ 4 और एक ये 1 5, इस वजह से यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है। तो प्राइमरी अल्कोहल से हम क्या बना सकते हैं? एसिड एल्डिहाइड, मतलब कि एल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एथेनॉल इज प्रीपेड, मतलब कि एसिड एल्डिहाइड बनाना है। प्रीपेड नेचुरली बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ थाइलीन। किससे बनाना है जी? थाइलीन से बनाना है। यूजिंग प्लाडियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट, हम प्लाडियम क्लोराइड, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। एंड डैश एज प्रोमोटर, और इसके अंदर हम क्या यूज़ करते हैं? CuCl2। ठीक है जी, तो इंडस्ट्री में प्रिपेयर करने के लिए एक तो हमें प्लाडियम क्लोराइड कैटलिस्ट चाहिए होता है, साथ में हमें प्रोमोटर चाहिए होता है जो उसको प्रमोट करता है, एक्टिवेट फर्दर करता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? बेटा ये भी एल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, 2 कार्बन वाले को एसिड एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और 3 कार्बन वाले को आप प्रोपनॉल या प्रोपनल्डिहाइड कहते हैं। ये बेटा केटोन है। केटोन में जो होता है ना 3 हेक्सेनन, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और 1 2 3 और 3 के साथ O लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो इसके एक तो बेटा वेट ज़्यादा है, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हैं, इस वजह से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ऊपर से ये क्या है? आपके पास केटोन है। ठीक है, केटोन होने की वजह से भी इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। अच्छा, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमेट्रिकल केटोन। बेटा एसीटोन सिमेट्रिकल है, देखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों साइडों पे सेम ग्रुप है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे, इस पे हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल केटोन कहते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट शोन बाय केटोन। केटोन कौन सा रिएक्शन शो नहीं करता बेटा? रिएक्शन विद फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन मतलब कि ये आपके पास एक किस्म का टेस्ट होता है। एल्डिहाइड फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करता है, जबकि केटोन ये वाला रिएक्शन शो, ये टेस्ट शो नहीं करता। फिर है द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप इज। बेटा ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है, मतलब एल्डिहाइड के अंदर भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी है, केटोन के अंदर भी है, ये कार्बन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? बेटा ये ऑक्सीजन के साथ sp2 रखता है क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बेटा मिथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, जबकि इथाइल अल्कोहल आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट होते हैं, ये मिथाइल और इथाइल अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर्मालिन इज डैश सोल्यूशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इन वाटर। ठीक है कि फॉर्मालिन एक कंपाउंड है और वो कितनी परसेंटेज सोल्यूशन होता है उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड का वाटर में। बेटा 40% जो होती है ना उसके अंदर फॉर्मल्डिहाइड होती है, बाकी 52% इसके अंदर क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है, और 8% इसके अंदर क्या होती है? मैथनॉल होती है। तो हमने बताना है फॉर्मल्डिहाइड के कितनी परसेंटेज, तो 40% होती है वाटर के अंदर फॉर्मलिन सोल्यूशन बनाने की। फिर है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड शो रैपिड रिएक्शन विद सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड। ठीक है कि जो कौन सा इसमें से कार्बोनाइल कंपाउंड है जो सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड के साथ टेस्ट शो करता है। ठीक है, तो बेटा उसमें आपके पास कौन कौन सा ऑप्शन है? फॉर्मल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड और एसीटोन है। तो इसमें कौन सा रैपिड रिएक्शन शो करता है? बेटा एसीटोन जो है ना वो इसके साथ टेस्ट शो करता है, सोडियम नाइट्रोप्यूसाइड के साथ, और बाकी इसके साथ टेस्ट शो नहीं करते। फिर है हमारे पास एसीटोन रिएक्ट विद HCN। एसीटोन रिएक्ट करता है, पहले एसीटोन बना लेते हैं। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 रिएक्ट विद HCN, वो HCN के साथ हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म कार्बोहाइड्रीन, टू फॉर्म सियानोहाइड्रीन। सियानोहाइड्रीन बनता है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या सब्सटीट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। आप ज़रा चेक कर लेते हैं। देखो ये साइनाइड हाईली न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करता है कार्बन पे, ये बॉन्ड टूट जाता है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है CH3 CCH3। कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ टूट गया, ऑक्सीजन के साथ क्या लग जाएगी? हाइड्रोजन, और CN किसके साथ लग जाएगा? कार्बन के साथ। तो CN ऐड हुई है तो एडिशन रिएक्शन हुआ, लेकिन कौन सा एडिशन रिएक्शन हुआ? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है जी, मतलब कि CN जो था वो न्यूक्लियोफाइल था और न्यूक्लियोफाइल ने कार्बोनाइल कार्बन पे जाके क्या किया था? अटैक किया था। तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्लियर है? फिर है MCQ नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। इसका मतलब है ये आपके पास केटोन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ K2Cr2 7H2SO4। ये बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैटलिस्ट है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट होने की वजह से इसकी ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन किस तरह की होगी? CH3 C डबल बॉन्ड O। अब इधर ऑक्सीजन जब जाके अटैच होगी तो दो किस्म के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, एक एसिडिक एसिड बनेगा प्लस, और ये वाला जो दूसरी ये वाली कार्बन रह जाएगी, इसके साथ क्या होगा? इसके साथ होगा C डबल बॉन्ड O और ये दो OH। अब तीनों हाइड्रोजन यूज़ होगी। देखें हाइड्रोजन पूरी है हमारे पास, 3 + 3 6, देखें 3 4 5 6। हुआ क्या? ये अलग ऑक्सीडाइज हुआ और ये अलग ऑक्सीडाइज हुआ। जब ये ऑक्सीडाइज हुआ तो इसने एसिडिक एसिड दिया CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये एसिड ये आपके पास ऑक्सीडाइज हुआ तो इससे आपके पास फॉर्मिक एसिड बना। तो दो एसिड आपके पास बनते हैं, एक एसिडिक एसिड बनता है, दूसरा फॉर्मिक एसिड बनता है।
लास्ट बेटा 15 MCQs है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट हो या फिलिंग्स रिएजेंट हो, एल्डिहाइड या कीटोन में से कौन से शो करते हैं? तो सिर्फ बेटा ये शो करते हैं एल्डिहाइड। कीटोन ना फिलिंग्स सोल्यूशन टेस्ट शो करता है, ना टॉलेंस रिएजेंट रिएक्शन शो करता है। तो ये आपके पास बेटा 15 MCQs थे। ठीक है, इन 15 MCQs में से कोई क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और मुझे लाजमी बेटा बताया करें कमेंट्स में कि सर फर्दर में हमें और MCQs भी समझाते रहें, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपको फर्दर MCQs समझाता रहूँ। ओके जी, खुदा हाफिज़।